गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग है मेरा ये शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम को आज कमल जी को जाना है बाहर, वृंदावन जाना है। तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ और फटाफट से बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। चावल दाल सब्जी रोटी, बस 4 चीज़ें बना रही हूँ। और दाल मैंने जो अरहर की होती है वही बना रही हूँ। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, दिन की जो बची हुई दाल थी उसको वो कर दिया मैंने, क्या बोलते हैं, आटे के साथ गूँथ दिया। और उसके बाद सब्ज़ी में सिर्फ मैंने हल्दी डाली थी, आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हल्दी डाल के उसको भून लिया और गोल्डन हो गया तो उसके बाद इसमें हल्दी कह रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आता है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर वैसे कम डाला मैंने, इन सबको डाल दिया। उसके बाद इसको पानी में थोड़ी देर भिगो दिया। उसके बाद इसको मिक्स करके फिर डालूँगी मसाला। तो इस तरीके से मसाला डालने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट अलग आ जाता है। और सब्ज़ी में आलू जो है लगभग पक चुके हैं, उसको ऐसे ही मतलब कम आंच पे इसको मैंने भुना था। और इसको फिर अब धीरे धीरे चलाते रहूँगी। और चावल बनाने वाली हूँ मटर वाले पुलाव। तो आप चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो मटर फटाफट से छील लेती हूँ। उसके बाद बर्तन में मैंने लगभग 1 चम्मच घी लिया है, ये टेबल स्पून। और उसके बाद उसमें खड़े गरम मसाले, तो खड़े गरम मसाले में जो भी मसाले आते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी वगैरह, इलायची, लौंग और काली मिर्च और जीरा, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप और कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मटर लिया है मैंने, तो मटर को थोड़ी देर मतलब आधा मिनट करीब चलाया। उसके बाद इसमें चावल डालें, मटर को ज़्यादा अलग से नहीं चलाएं, नहीं तो फिर वो पक जाएंगे ज़्यादा। और फिर उसको चावल को 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे मैंने इस तरीके से चलाया, जिससे कि चावल बनने के बाद काफ़ी फ्रेश बनते हैं, खिले हुए बनते हैं। चाहे चावल की क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत इन्फीरियर भी हो तो भी चलता है। और पानी जितना डालते हैं नॉर्मल चावल में उससे थोड़ा सा कम डालें। और कुकर में अगर बनाते हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं तो इसमें बनाती हूँ, मैं चावल में पानी हमेशा अंदाजे से डालती हूँ, मैं नाप कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब तो इतने साल हो गए, अब कहाँ नाप, अब तो सब कुछ अंदाजे से दुनिया चलती है। और इधर सब्ज़ी मेरी लगभग बन चुकी है। सब्ज़ी में बस डालूंगी अब गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद थोड़ी देर बाद धनिया पत्ता। और गरम मसाला भी घर का पिसा हुआ है और सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें मैंने प्याज लहसुन टमाटर नहीं डाला है अभी, टमाटर इस सब्ज़ी में आज नहीं डाला है। और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और ये सब्ज़ी इस तरह की है और दाल के साथ बनाना था, इसलिए मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है। और मैं ये अभी बना रही हूँ शाम का ये नाश्ता, ये जो पोहा होता है वो बना रही हूँ। घी में मैंने ये डाला है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डालूँगी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर हल्का सा, और हरी मिर्च को इस तरीके से बीच में चीरा लगा के डाल रही हूँ। और इस साइड चावल मेरा बन के रेडी हो चुका है। चावल जैसे उबाल आ गया था तो उसको थोड़ा कम कम करके वो मैंने कर दिया था, और साथ में देखते रहना है। तो ये चावल मेरा बन गया है और इधर मेरा ये बना रही हूँ मैं। तो इसको हरी मिर्च को अगर पहले डाल देती तो थोड़ा जल जाता, थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता। और उसके बाद धनिया पत्ता जो है, ये जब आधा बन गया है पोहा तब मैंने उसको धनिया पत्ता को डाला, जिससे टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आप चाहें तो उसमें करी पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। तो बस इसको चलाते जाना है, तब तक चलाते जाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा चटपटा हो जाता है। और हरी मिर्च तो बस इसके शो के लिए है, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले तड़के में डाली नहीं, मतलब जब घी डाला था उसमें नहीं डाला, तो उसमें उतना ज़्यादा हरी मिर्च का टेस्ट नहीं है। और ये बनने के बाद कुछ इस टाइप का है, तो शाम के स्नैक्स के लिए। और उसके बाद खाना मेरा बन के रेडी हो चुका है। ये दाल है, ये चावल है, और रोटी दिखाती हूँ आपको। ये जो दिन के बचे हुए दाल में आटा गूँथा था वो वाली रोटी है, और उसके बाद ये सब्ज़ी है। तो ये चारों चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। और पहले तो ये कमल जी को मैं वो दे देती हूँ, और ये बर्तन बाद में अब धो लूँगी। और कमल जी ने खाना खा लिया है, और खाना खा के अब वो जा रहे हैं। कहाँ जाना था, हाँ वृंदावन, मैं भूल गई थी, मुझे लगा अभी हरिद्वार, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भूल गई। और यश प्रणाम करते हुए, वैसे हम दोनों को 500-500 रुपये दिए दक्षिणा हमारी। और अभी जब मैं ये कमल जी जा रहे थे उस समय बच्चे नहीं थे, और फिर अचानक से बच्चे आ गए बहुत शोर मचाने, जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है। फ्रेंड्स, और अभी कमल जी जब तक गए हैं बाहर तब तक के लिए इस घर पे मेरा कब्जा है, मतलब मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मेरे पसंद की चीज़ें हैं। तो खैर ये सब चलता रहेगा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जैसे मौसम अभी चेंज हो रहा है तो बदलते हुए मौसम के साथ मैंने कुछ हेयर केयर, स्किन केयर, ये सब चीज़ें मंगाई है, जो कुछ बहुत बेसिक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार मैंने जो चीज़ें मंगाई काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी। पहले मुझे भी यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने जब यूज़ किया तो मुझे काफ़ी सही लगा। तो चलिए अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1, पहले हेयर केयर का। और जैसे भी मैंने बाल मतलब 2-3 दिन हो गए मुझे वॉश किए हुए, लेकिन मेरे बाल मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं अभी भी। और ये पता नहीं लाइट की वजह से या जो भी,
थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन बाल मुझे ठीक लग रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा शैम्पू मंगाया है। तो पहले वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, इस बार जो मैंने मंगाया है ये थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन सस्ते के साथ इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दिखाती हूँ आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग डील के बारे में आपको बता दूं। अमेजोन पे 2 और 3 मई से स्टार्ट हो रहा है समर किक स्टार्टर सेल, जिसमें आपको जो अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स पे आपको लगभग 50 से 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 1000 प्लस ब्रांड्स पे और 2 लाख से भी ज़्यादा स्टाइल्स पे। तो आप अपने हिसाब से जो आपका समर में लेने का मन करता है या जो आपने लिस्ट बना रखी है वो परचेज कर सकते हैं काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे। और अमेजोन समर सेल स्टार्ट हो रही है 4 से 8 में, जिसमें कि जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा 12 बजे रात से ही। और इसमें भी आपको 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा 1000 प्लस ब्रांड्स पे और 2 लाख से ज़्यादा स्टाइल्स पे। तो चलिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। तो ये जो है ये शैम्पू है, ये कोको सोल का है और ये उनका है, ये पैराशूट का जो बनाते हैं ना उन्हीं का है। पहले मुझे लगा, पहले तो मैंने ये देखा था रेटिंग वगैरह तो मुझे सही लगी, तो मैंने सोचा मंगा के देखती हूँ। और मैंने ये बाद में मंगाया है और इससे पहले भी मैंने मंगाया है एक, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो मैंने यूज़ किया कई बार, मतलब 3-4 बार यूज़ किया, मुझे सही लगा तब मैंने मंगाया है। ये शैम्पू है और इसमें मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्मफुल केमिकल वगैरह ये सब जो होते हैं आजकल, वो सब नहीं है। और उस वजह से ये मतलब कोई भी लगा सकता है, काफ़ी माइल्ड शैम्पू है। और लगाने के बाद आपके जैसे मेरे केमिकल ट्रीटेड हेयर है, अगर मैं आलतू फालतू मतलब कुछ ऐसे शैम्पू लगा लूँ जो कि जिसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं तो बाल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने लगाया तो मेरे को ठीक लग रहा है। अभी तो खैर शैम्पू के हुए मुझे टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बाल ठीक परिस्थिति में लग रहे हैं। और क्योंकि मैं पूरे दिन बालों को रोल करके ऊपर चढ़ा के रखती हूँ, अभी तो मैंने ऐसे ही खोल रखे हैं, तो फिर भी मेरे बाल मतलब उस हिसाब से ठीक लग रहे हैं। तो ये है शैम्पू, इसी का मैंने कंडीशनर भी मंगाया है, कंडीशनर भी है कोको सोल का ही है और ये भी 100% ऑर्गेनिक है। इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल, हिबिस्कस और ब्राह्मी है। अगेन ये सब चीज़ें बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं और ये भी काफ़ी सही प्राइस पे मिल गया मुझे। इससे पहले जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही थी कोको सोल का ही, अभी मैंने 3-4 बार यूज़ किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इतना तो मैंने ख़त्म किया, ये मेरे बेटे ने भी यूज़ करके ख़त्म करा, उसे भी अच्छा लगा। तो यही शैम्पू मैंने खुद से मंगाया था, ये हॉल में नहीं मंगाया था, मैंने ये खुद से मंगाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इस बार ये हॉल में भी मंगाया। मैंने सोचा कि आपको भी ये बताऊँ। उसके बाद मैंने मंगाया है ये कोको सोल का ही ये हेयर ऑयल है और इसको मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, एक बार मेरा बेटा मंगाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मतलब इसकी जो पैकेजिंग है वो इतनी अच्छी लग रही है कि मैं अपने को रोक नहीं पाई यूज़ करने से। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ जड़ी बूटी टाइप की चीज़ है और इसके अंदर 30+ हर्ब्स हैं, 30 हर्ब्स हैं। और ये मुझे मतलब लगाने के बाद मुझे सही लगा बालों के लिए। लेकिन हाँ, ये जैसे कि अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आपको थोड़ा क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा लगेगी। तो ये हो गया ऑयल। और उसके अलावा जैसे कि फेस पे लगाने के लिए, हाथ पैर वगैरह पे लगाने के लिए मैंने ये एक बायो कोकोनट ऑयल मंगाया है कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो ये मतलब प्योर है, इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि रात को कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे फेस साफ करना हो, फेस वॉश करने का मन नहीं करा, और वैसे भी हम मसाज कर सकते हैं इससे, तो ये काफ़ी सही रहता है, मल्टीपर्पज़ है। तो ये मैंने मंगाया है और इसकी क्वालिटी मुझे सही लगती है। पहले भी मेरे पास इस टाइप का था तो ये मैंने मतलब फिर से परचेज़ किया, सही क्वालिटी लगी तभी। तो ये कोकोनट ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये कोको सोल का बॉडी लोशन। तो अभी जैसे कि मौसम बदल गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें यह है कि हम कोल्ड क्रीम नहीं लगा सकते या ज़्यादा चिपचिपा बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने ये मंगाया है और सबसे अच्छी बात है कि ये लोशन लगाने के बाद आपकी स्किन तो हाइड्रेटेड रहती है और साथ में बिल्कुल भी कोई चिपचिपापन या कुछ भी ऐसा नहीं, और लगाने के बाद बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील होता है, मतलब एकदम ठंडक ठंडक सी लगती है। और मुझे तो काफ़ी सही लगा और प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको तो मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ। तो ये मुझे सही चीज़ लगी। अगर आपकी स्किन किसी भी टाइप की है तो आप इसको लगा सकते हैं, मतलब हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। तो ये बॉडी लोशन। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये लोटस का फेस स्क्रब। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो, स्किन पे जैसे कि डेड सेल्स वगैरह जमा हो जाते हैं तो उन सब के लिए स्क्रब ज़रूरी है। तो स्क्रब आप कोई भी मतलब अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हार्श यूज़ करेंगे तो स्किन खराब होने का डर रहता है, खास करके जिनकी स्किन पतली है या सेंसिटिव है। तो जैसे मेरी स्किन काफ़ी पतली है, सेंसिटिव है, तो मुझे ये ठीक लगता है। तो बाहर काफ़ी शोर हो रहा है, यहाँ पे रात को भी बच्चों की शांति नहीं है। अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना जैसे शोर हो रहा है कि मुझे पता नहीं क्या। तो ये मैंने स्क्रब मंगाया है
उसके बाद मैंने मंगाया है ये फेस वॉश, ये कोकोसोल का ही है और ये काफ़ी माइल्ड है और हर टाइप की स्किन के लिए सही है। जैसे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और उसमें अगर हम अपनी स्किन का ध्यान ना रखें और ख़ास करके अगर हम कुछ भी लगा लें, जैसे साबुन लगा लें, कोई हार्श सा वो फेस वॉश लगा लें, तो स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है और ड्राइनेस जो होती है उसकी वजह से रिंकल वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं, पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्किन को मॉइस्चराइज भी रखना ज़रूरी है और साथ में मतलब ऐसे भी ना दिखे कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। तभी मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें मंगाई हैं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेंगी और साथ में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ऑयल अलग से लगा दिया है। और ये फेस वॉश इस टाइप का है कि जैसे आपकी स्किन पे जो मॉइस्चर है उसको पूरी तरीके से वो मतलब निकालता नहीं है, सोखता नहीं है और आपकी स्किन मतलब आप इसको फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपकी स्किन भी मतलब हाइड्रेटेड लगती है। ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ स्किन का सोख लिया गया है और बहुत ही माइल्ड सा है और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। मतलब आप इसको दिन में 2 से 3 बार भी गर्मियों में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 2 बार यूज़ किया तो मुझे काफ़ी सही लगा है। उसके बाद मैंने मंगाया है ये डर्मा टच का सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे पास पहले भी डर्मा टच का एक था तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक बार दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। ये भी मैंने यूज़ नहीं किया है, मेरे पास जो पहले वाला है वही चल रहा है अभी। जो सनस्क्रीन है इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि ये सनस्क्रीन लगाने के बाद आपके फेस पे कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ बोझ जैसा मतलब फेस पे लगा रखा है। और जैसे कि हम सनस्क्रीन लगाने के बाद जैसे फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं तो वाइट वाइट सा उस पर फ़ोन पे आ जाता है, कास्ट सा हो जाता है, तो वो नहीं होता। और जैसे कि हम बाहर जाते हैं या सनस्क्रीन के साथ हम कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन का अलग ऑयल आ रहा है और क्रीम का अलग सा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लगाएंगे ना तो फेस पे ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ आपको पता ही नहीं चला, बिल्कुल फेदर जैसा लगता है। तो इसलिए मैंने ये दोबारा मंगाया। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन हाँ ये मतलब चीज़ काम करती है और इसको मैं लगा के मतलब पूरे दिन भी रह लेती हूँ। जैसे कितनी भी धूप में जाऊँ तो स्किन पे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्किन ऐसे नहीं लगता कि हाँ धूप से जल गई या जो मतलब मेरे साथ होता है अगर मैं सनस्क्रीन ना लगा के निकलूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। SPF 50 AAA+ है तो ये। और बाकी जैसे नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत धूप वगैरह में निकलना होता है तो मैं दूसरा सनस्क्रीन वगैरह भी यूज़ करती हूँ, जैसे मामाअर्थ वगैरह का, वो भी अच्छा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपको बड़ी वाली प्रोटेक्शन चाहिए सन से, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक डे क्रीम लिया है, तो ये है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम है। तो ये मतलब जैसे हमें कुछ दिन में लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैंने लिया है। बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, लगाने के बाद आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी घंटे तक नॉर्मल लगती है, अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ स्किन पे बहुत ऑयल हो गया या स्किन पे सब कुछ ऐसे निकाल लिया हो कुछ घंटे बाद, वो नहीं लगता। और मुझे ये ठीक लगी। और इसमें लिखा है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम, दाग धब्बे हटाने का भी, तो देखती हूँ शायद दाग धब्बे भी हट जाए, तो मैंने ये मंगाया है। नेक्स्ट मैंने मंगाया ये लैक्मे का 9 to 5 ये फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये कौन सा है, कूल आइवरी इसका कोड है और ये मेरा ख़त्म हो गया था तो ये मैंने मंगाया है। ये जब मैं मतलब हॉल वीडियो या कुछ इस टाइप की वीडियो बनाती हूँ तब मैं लगाती हूँ, मैं डेली नहीं लगाती हूँ या कहीं बाहर जाने में भी नहीं लगाती हूँ या मतलब कोई फंक्शन वगैरह में भी नहीं लगाती हूँ। ये बस मैं तभी लगाती हूँ जब मैं वीडियो उस टाइप की बनाती हूँ तो ये लगाती हूँ, उसके साथ क्रीम लगा के, मतलब बहुत ज़्यादा पोत के नहीं लगाती। तो ये फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन की सबसे अच्छी चीज़ लगी, जैसे कुछ फाउंडेशन होते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो काले काले से होने लग जाता है फेस, काला काला सा होने लग जाता है फेस, तो ये काला काला सा नहीं करता है आपकी फेस पे, मतलब जो आप लगा के रखते हो तो वो ग्लो आपका बरकरार रखता है। तो ये मुझे अभी तक का सबसे सही और मतलब ठीक रेट का फाउंडेशन लगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है तो हर कोई आराम से ले सकता है। और ख़ास करके मतलब जो लोग अफोर्डेबल फाउंडेशन देखते हैं ज़्यादातर वो मतलब हम लोग के टाइप की लेडीज़ ही होती हैं जो सोचती है कि थोड़ा कम में काम चल जाए और उन्हें ज़्यादा नहीं लगाना होता है। हाँ जो लोग मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह के शौकीन होते हैं तो वो लोग तो बहुत महंगे भी लेते हैं, तो वो अपने अलग अलग वो चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो जिनको बजट में चाहिए होता है तो वो कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये लिया है लैक्मे का 9 to 5 ये क्या बोलते हैं इसे, प्राइमर। तो मैं ये प्राइमर को प्राइमर की तरह नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अगर मुझे बाहर जिस दिन जाना होता है तो पहले मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, सनस्क्रीन के बाद कोई भी डे क्रीम, जैसे कि जनरली मैं मामाअर्थ की लगाती हूँ, तो कोई भी डे क्रीम के साथ इसको प्राइमर को थोड़ा सा मिक्स करके तब लगाती हूँ पहले, मतलब सनस्क्रीन लगाने के 1-2 मिनट बाद। तो उससे क्या होता है कि पूरे दिन मेरा फेस मुझे सही लगता है, ऐसा नहीं लगता मुरझाया हुआ सा, नहीं कितनी भी थकान हो जाए तो ये नहीं लगता कि फेस एकदम मतलब वो नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखा है। ये लैक्मे 9 to 5 नहीं है, लैक्मे का जो प्राइमर है, पहले मेरे पास दूसरे ब्रांड का था लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं था, तो
तो ये उस हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव है। तो मेरा ये काफ़ी टिकता है। तो मेरे पास पहले भी था लैक्मे का ही, और अभी भी मैंने यही लिया है। तो ये जैसे कि अगर आप मतलब मेकअप वगैरह में ज़्यादा वो नहीं है, आप क्या बोलते हैं उसे, सिद्धहस्त नहीं है एक्सपर्ट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको बाहर निकलना होता है या ऑफिस भी जाना होता है, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पोतापोती करके जाना है, तो सिंपल आप जो सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन भी डेली लगाने के मतलब हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ये लीजिए और कोई भी ऐसा क्रीम लीजिए जो कि ज़्यादा देर तक आपके फेस को हाइड्रेटेड रखे, उसके साथ इसको मिला के साथ में मिला के लगाइए, तो फेस पे अलग ही ग्लो रहेगा काफ़ी घंटे, मेरे ख्याल में 10-12 घंटे तो बिल्कुल ही सही रहता है फेस। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं अभी के मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे चेंज हो रहा है सीज़न। और सबसे अच्छा मुझे शैम्पू लगा। ये तो बाल अभी थोड़े से हो रहे हैं, अगर जब मैं शैम्पू करने के बाद का मैंने क्लिप नहीं रखा, नहीं तो मैं वो दिखाती, बहुत ही ज़्यादा एकदम सिल्की लेयर आ रहे थे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहा ये तो बहुत ही सही है इतने मतलब सही रेट में। जो पहले वाला शैम्पू तो मेरा काफ़ी महंगा था कंपेरेटिवली, मैंने कहा ये तो सस्ता सुंदर टिकाऊ और साथ में काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी अमेज़ोन से मंगाई थी, जो अभी मौसम के बदलने के साथ मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, जैसे कि कोल्ड क्रीम अभी तक होती रही थी, अभी भी मतलब जब मुझे ज़्यादा चाहिए होता है कि हाँ ज़्यादा स्किन ड्राई होने लग जाती है, कोल्ड क्रीम ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ कहीं बाहर वगैरह जाते समय लगता है कि हाँ स्किन थोड़ी सी इंसानों जैसी लगनी चाहिए तो उसके लिए मैंने मंगाया लोशन, और बाकी चीज़ें मुझे जो भी है यूज़ होती है वही मंगाए हैं, और सभी बजट में है। तो सभी चीज़ों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और चलिए अब मैं इन सब चीज़ों को रख देती हूँ, मैं लेके कैसे आई थी इन सब चीज़ों को मैं बताती हूँ आपको। थाली में, क्योंकि मुझे कोई ट्रे नहीं मिली, ट्रे ड्रॉर में थी, मैंने कहा कौन निकाले, तो मैंने कहा थाली में ही ले लेती हूँ। नहीं तो फिर वो आया हुआ था, मतलब अमेजोन से आया हुआ था सारा, तो इधर उधर रखा हुआ था, मैंने इकट्ठा करके मैं लेके आए। और अब मैं जाऊँगी ऊपर, जो ड्रॉर्स है ना उनको थोड़ा सही करूँगी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इतनी आज़ादी सी वो हो रही है, अभी जब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2 दिन में आ जाएंगे, तब तक तो मेरे को सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी, वॉशिंग मशीन में जितनी भी मॉप हेड्स हैं वो सब धोऊंगी, क्योंकि कमल जी बहुत गुस्सा करते हैं कि जब मैं वॉशिंग मशीन में मॉप हेड धोती हूँ तो मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं ज़्यादातर टाइम, तो मैं सारे तो मेरी फेवरेट चीज़ है मॉप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म भी होने लग जाएगी ना, तो मैं कुछ चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाना चाहूँगी, सबसे पहले मॉप और काला वाला क्योंकि अभी तक का मुझे सबसे अच्छा मॉप लगा है। तो मतलब उसमें मेरी जान अटकी रहती है, क्योंकि जो चीज़ मतलब सफाई में हेल्प करते हैं, मॉप और माइक्रोफाइबर, हाँ 2 चीज़ें। और तीसरा गाला का वो बर्तन धोने वाला मतलब कुछ चीज़ें जो है ना जो क्लीनिंग में हेल्प करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उनको अपने साथ ऊपर भी जाऊँ तो लेके तो खैर मजाक अपनी जगह है। तो चलिए मैं अब आगे का जो भी काम है, पहले बर्तन वर्तन धो लूंगी। खाना तो हमने खा लिया था, खाना हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं, और हम लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ पाते। तो खैर जल्दी उठने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको सबको ऐसे से पकड़ पकड़ के उनको असेंबल करने होते हैं, तब आप जल्दी उठ पाते हैं। तो एक ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, कि जैसे कि हम जल्दी खाना खाते हैं और शाम के टाइम में अगर हम बहुत हैवी ना खाएं और जल्दी खाएं, और कोशिश करनी चाहिए कि जब सनसेट हो चुका, मतलब जैसे कि आपने सांझ वगैरह दे दिया, सांझ बाती जो होता है मतलब दिए का टाइम, उसके बाद तुरंत खा लें, या उससे पहले अगर खाना चाहें तो और अच्छी बात है कि सन जब तक सेट ना हुआ उससे पहले खा लिया तब तो और अच्छा है। नहीं तो 7-7:30 तक मैक्सिमम अगर खा लेते हैं तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और कितना भी हैवी खाना होता है 3-4 घंटे के अंदर अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो 4 घंटे तक हो जाता है डाइजेस्ट। जब तक आपको सोने का होता है तब तक आपका हो जाता है खाना डाइजेस्ट, तो आपको नींद अच्छी आती है, तो बॉडी जो है आपका वो आपकी बॉडी को हील करने में वो एनर्जी लगाती है, ना कि खाना पचाने में। नहीं तो हम जैसे खाना खाते ही सीधे सो जाते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी लग जाती है हमें मतलब हमारी बॉडी का खाना पचाने में। तो हमारी जो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हीलिंग की जरूरत होती है, थकावट होती है, या कुछ और भी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो वो सब दूर नहीं हो पाता, और फिर हम सुबह सो के उठते हैं तो बहुत तरह तरह की हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरा, हम खाना खाते ही सबसे पहले पानी पी लेते हैं, तो ये चीज़ मतलब मैं भी बहुत ही मतलब मुझे रिजिड होके घर में फॉलो कराना पड़ता है, खुद भी फॉलो करती हूँ, और कई बार छूट भी जाता है, कई बार तो ऐसा लगता है
सब नियम तोड़ के सारा मतलब खाना खाते ही पानी पी लो, लेकिन हाँ उसका फर्क बहुत पड़ता है। जैसे ही हम खाना खाते ही तुरंत पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है उसके ऊपर, जैसे आग के ऊपर सीधे आपने पानी डाल दिया खूब सारा, तो क्या होगा, धुआं निकलने लगेगा, आग सही से नहीं जल पाएगी, चीजें नहीं जल पाएंगी। तो उसी तरह हमारा जो खाना होता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है और बाकी का जो नहीं हो पाता वो उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है, और सड़ने के बाद वो खाना फिर अलग अलग बीमारियां क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो जो एनर्जी चाहिए थी उसको मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको लग रही है क्योंकि आपने पानी डाल दिया। तो उसको मतलब अगर आग के ऊपर आप पानी डाल देंगे तो फिर उसको आग को जलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, और माचिस की तीलियाँ लगेंगी है जो भी। तो इसी तरह बॉडी को भी और एनर्जी एक्स्ट्रा लगती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें आलस आने लग जाता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है कि सब जगह का वो काम छोड़ छाड़ के वो खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देता है। तो फिर उसके बाद हमें खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आने लग जाता है, हम कुछ करना नहीं चाहते। तो बेटर है कि थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल रखें। खाना खाने के बाद जो है 1 घंटे तक कम से कम पानी ना पीने की कोशिश करें, और पानी भी पीते हैं ना तो बीच बीच में जैसे खाने के बीच में थोड़ा सा पानी रखें जरूर, थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा बहुत घूट घूट पी लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। और खाने के बाद तुरंत ना पिए, ठुल्ला उल्ला कर लिया वो अलग चीज़ है। क्योंकि पहले मैं जैसे कई बार करती थी, कई बार छोड़ देती थी, लेकिन फिर मैंने जब अब इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया तो उससे मुझे काफ़ी चेंज लगा। नहीं तो खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा आलस आता था, जैसे कि सर भारी सा मतलब ज़्यादा खा लो कई बार तो ऐसा हो जाता है ना। तो लेकिन अब काफ़ी मतलब मुझे चेंज लग रहा है इससे, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि कई चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, हर किसी को पता है, लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। और सोने की कोशिश करें 11 बजे तक सो जाए, चाहे कुछ भी हो 11 बजे तक मतलब सो जाए, नींद से सो जाए, 1 घंटे पहले बेड पे चले जाए। और 11 बजे तक सो जाने से क्या होगा कि जो जैसे कि एक वो होता है ना बॉडी का साइकिल, जैसे हम लोग डे ड्वेलर्स हैं, मतलब हम लोग जल्दी जगने वाले प्राणी हैं, या जो भी कुछ जो नॉकटर्नल्स होते हैं वो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हम लोग डे ड्वेलर्स हैं। तो हम आजकल हम क्या हो गए, हम नॉकटर्नल्स की तरह बिहेव करते हैं। हम रात भर जग के बुक्स पढ़ना या क्या बोलते हैं टीवी देखना या और चीज़ें, मतलब रात में हम पूरे दिन रात जगे रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो जल्दी अगर हम सोते हैं तो बॉडी को भी पता है कि हाँ इस टाइम पे ये काम करना है, तो बॉडी सही से अपने आप को हील कर पाती है। और हम सुबह जो उठते हैं बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, और आपको किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं होती, आप आराम से खुद ही उठ जाते हैं। ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, और लॉन्ग रन में ही काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि जैसे कि अगर आपकी एज कम है तो आप कुछ भी खा लें, उल्टा पुल्टा जो भी खा लें, आप सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन वो चीज़ें धीरे 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 कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके हमारी बॉडी में उसका जो है वो इकट्ठा होता रहता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, जब हमारी बॉडी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, तब वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बेटर है कि जैसे ही आपको समझ आ जाए कि जिस एज में आपको क्या बोलते हैं वो ज्ञान मिल जाए, या जिस एज में आपको एनलाइटनमेंट हो जाए कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, उसी एज में शुरू कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए। क्योंकि बॉडी को आप जितना, जैसे किसी गाड़ी को आप सही से मेंटेन करके रखेंगे वो ज़्यादा चलेगी, और किसी गाड़ी को पूरे दिन ठोकते रहेंगे, शुरुआत में तो ठीक चलेगी, बाद में जाके वो और जगह धक्का लगाना पड़ेगा। वही हमारा मतलब बॉडी के साथ होता है कि शुरुआत में हम कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन बाद में हमें सफ़र करना पड़ता है। और बाद में जब जो एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर हम मतलब हमारी बॉडी हर तरह से कमज़ोर हो जाती है, फिर हमारी विल पावर भी कमज़ोर हो जाती है, फिर हमें रिकवर करने में भी टाइम लगता है। तो बेटर है जब जितनी जल्दी हो सके चीज़ों की शुरुआत कर लें। पता नहीं मैं कितनी देर से बोले जा रही हूँ अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के बाद अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा छत पे वॉक करने, और उसके बाद देखती हूँ ऊपर, अभी तो टाइम है मेरे पास, ऊपर एक ड्रॉर सही करना है। तो मैंने ऊपर के रूम में थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया है, इसके रूम में ज़्यादा चेंज नहीं किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा स्पेस तो है नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी उठा के डाल दो, बस हम ही कहीं इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर मतलब घर के हिसाब से तो फिर भी छोटे हैं, और बाकी सामान को तो ज़्यादा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत चेंज किया, वो फिर किसी और दिन दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, पहले थोड़ा सा मतलब बर्तन निपटा लेती हूँ, बर्तन निपटा के फिर वॉक कर लूँगी। और अगर आपको जैसे कि थोड़ा बहुत आलस आता है, और अगर आप चाहते हैं कि फिट रहना, तो घर में अगर कहीं और जगह नहीं है ना तो घर के अंदर ही वॉक कर लें, उससे भी चल जाएगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह धो के छत पे वॉक करने, फिर उसके बाद अब जाके सो जाऊंगी। तो चलिए अब मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ, जल्दी जल्दी से बर्तन निपटा लेती हूँ, और बर्तन निपटाने के बाद फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फिर वॉक करने जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं वॉक करके आके फिर थोड़ी देर